बैटिंग करनी, मुझे पता है इसको सारे लड़कों वाले काम करने हैं। ये वो नहीं बच्चे होते, बैटिंग मेरी बैटिंग खुद आउट होके घर चले जाते हैं जो बाद में ना। नहीं, क्योंकि बैट इसकी तुम्हारी आती है। एक्सेप्ट नहीं करना, हम आउट हो गए। वो वाले बच्चे। इजी बॉल। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले से मुझे क्रिकेट बेस नहीं करनी। तो नमस्कार, वेलकम टू द फिल्म सिटी कपिल के उमा या क्रिकेट कमेंट्री शो। यस, और इस समय मैदान पे 1 मिनट रुका भाई, कमेंट्री भी करने दो हमें 2 मिनट। इस समय मैदान खचाखच 200 लोगों से भरा हुआ है और एक महिला 4 आदमियों की सीट लेके अकेली बैठी हुई है। आज के इस मैच को लेकर बहुत ही उत्सुकता है। आप कुछ कहना चाहेंगी कुरैशी साहब? ये बहुत ही संजीदा मैच है, अभी शुरू हुआ है क्योंकि जी। और पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा कभी भी आउट हो सकती है क्योंकि जहीर इकबाल जो है वो बांद्रा से आते हुए बांद्रा एक्सप्रेस और सोनाक्षी बहुत सिन्हा ही जूहू खुन्नस से की उनको देख रहे हैं। और ये वाइट बॉल व्हाट अ गुड लीव। और माइक खा गए कमेंटेटर, क्योंकि कमेंटेटर्स को कुछ खाने को दिया नहीं गया है। पहली बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन देख नहीं पाया। जी अच्छा, इसमें गाइस एक सेकंड हम ये अनाउंस कर दें, ये वो वाला मैच है क्योंकि बहुत ही नौसिखिया खिलाड़ी है। 1 टिप 1 हैंड आउट होगा कैच। 1 सेकंड, मेरा माइक खत्म हो गया। है बहुत है ये लोग। मैच शुरू करते हैं कहा? जी। एक तरफ है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरी तरफ जहीर इकबाल। ये आप बॉल कर रहे हैं कि गन्ने का जूस निकाल रहे हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर ड्राइव मारा है। अच्छा, आप सोना की बैटिंग खत्म, अब महात करेगा। अब इधर से भी कर सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं। हाँ। जैसे भी आप दोनों को ठीक लगे। ओके, मैं सामने से जहीर इकबाल ने बॉल फेंका और माहत ने इसी वजह से लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। लड़के एक दूसरे को खेलते हुए बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपने ही दोस्त को पहली बॉल पे आउट किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केला आप खाइए। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्रिकेट पिच आपकी हुई, आप ले जाइए। और किसी को बैटिंग करनी मत, फिल्म खत्म हो चुकी है, अब केले मत खाते जाओ। बस रखो, हमें अगली शूटिंग पे भी यूज करने। सारे पैसे इनके ले लिए, बचा नहीं प्रोड्यूसर के पास। इस शो में ना हमारे 2 ही लोग ऐसा करते हैं। ये लड़कियों की अक्षय कुमार इसलिए बोलता हूँ, आके केले खाए थे हमारी शूटिंग पे सारे। अक्षय भी इतना टेस्टी माइक आज तक नहीं मिला मुझे। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा कि सोनाक्षी जो है वो कपड़ों का ट्रायल कर रही हैं और वो टी शर्ट फट जाती है। ये सवाल मेरा आप चारों से है, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की, चर्र करके फट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गई हो, तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहाँ है? आपने कभी ऐसा किया? आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए। एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे, नीचे बैठ के ऊपर आना था, पैंट फट गए थे। तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो। ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए। पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा। देखा। आज तक उनके फोन आते। ओह, मेरे साथ हुआ है। अच्छा। बट मैं शरीफ हूँ, मैं पैसे दे के वो खरीद लिया फिर मैंने। अच्छा, हाँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तो हमने कौन सा बैंक लूटे हुए हैं, हम बदमाश हैं। मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, सीधा सीधा इल्जाम है, ये वारदात कहाँ हुई थी? जब आपने कपड़ा ट्राई किया, आपने ऐसे किया कभी अर्चना जी? नहीं, लेकिन वो खरीदा हुआ कपड़ा था जो मुझे लगा वहां पर कि बहुत ही मतलब दिस इज गोना लुक वेरी नाइस ऑन मी। फिर घर आए तो मुझे एहसास हुआ कि what I think I actually look or weigh, I actually am a little more than that. तो जब मैं घर में आकर मैंने ट्राई किया तब वो फट गया था। ये तो होगी बीबीसी के लिए इंफॉर्मेशन। अभी सोनी टीवी के लिए भी हिंदी में भी बता दो, आपने क्या सोचा? हमें पता तो चले जिसने सवाल पूछा है उसको तो मतलब समझना पड़ता है। मतलब मैं शायद आईने को देखकर मतलब मैं अपने आप से शायद थोड़ा सा झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मे बी मीडियम साइज खरीद लिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था खरीदना डबल एक्सएल, जो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हैं। कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के? ये पांडे गया ट्रायल करने अंडरवेयर का। अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार? नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है, पूरी कहानी सुने मोहतरमा आप। अंदर गया, इसने पहन लिया, ओह गॉड, ऊपर से अपनी पैंट पहनी, बाहर टैग निकालना भूल गया। बाहर निकला तो सायरन बजा, टू टू टू। वो आ गया मशीन लेके, उसने देखा पैंट भी इसकी है, शर्ट भी इसकी, जूते भी। कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है? कहता वो जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं नर्स मेरा नाड़ू काटना भूल गई थी, वो बज रहा है। इज इट अ फनी जोक और शुड वी एडिट इट? एडिट? एक और सुनो।
कई लोग बड़े आलसी होते हैं, वो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते। वो साथ में गया ना, उसी की पीठ पे लगा के देख लेते हैं, आ जाएगा। अच्छा, फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है, पेट करता नहीं। तो कभी कभी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट देते हैं ना, आगे जालियां बनी होती हैं, फिर वो जालियां यूं हो जाती हैं। Mahat, you know the concept of small shops? Small? They don't have any trial room. छोटा बाथरूम होता है, shops, दुकानदार ने अपने लिए रखा होता है वो बाथरूम। तो कई माँ बाप ना वैसे ही होते हैं, बच्चे की पैंट वहीं पे चेंज करने लगते हैं, वैसे उतार के ना, भैया ये वाली छोटी है। दुकानदार ने देखा, कहता पैंट नहीं छोटी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे भी होते हैं, देखो आप मार्केट में ये होता है। हमारी टीम ने डीप रिसर्च की ज़हीर आपके बारे में जी। तो हमें उस रिसर्च में पाया गया क्या? कि आप पहले अंडरवेयर सिलेक्ट करते हैं, Oh, good फिर उसके God. हिसाब से अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं। करेक्ट है, मेरी अंडरवेयर हमेशा मेरे कपड़ों से मैच होती है। ये तो फिर भी चलो मैचिंग पहनते हैं, हमारा पांडे तो ना सिर्फ इलास्टिक पहन लेता है। मुझे तो उस दिन पता चला ड्रम बजाते हुए, कहता गर्मी बड़ी, यहीं से इसने उतार दिया। ओहो, हमारे आज बड़े इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए हैं। वो मैडम आई हैं, वो कितना, वो जो आपने ये जो लाल आपने बांधा है सर पे, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। व्हाट इज योर नेम? ये दोनों तो मुझे भाई बोल देती, मुझे तो फिर इस तरह भी देखना पड़ेगा। हेलो, मैं नेहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाय नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू Thank you, कश्मीर sir, से आप आई हैं। आप इस तरह मुंबई, उधर ठंड हो रही होगी ना ज्यादा, इसलिए इधर आई? नहीं सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छी लगा आपका अटायर पूरा, तो मैंने कहा चलो बात करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो सर। मैंने सुना है आप कोरिया गए थे। ओ यार, ये गलत है। खुद तो भाई भाई बोल रही हो। प्रमोशन हमारी पिक्चर का है कि अपनी पिक्चर का है? हाँ। क्या है ये? सर हम जब कहाँ से- करें? खुद ही बैठा के रखा हुआ है उसको। सवाल पूछना, सवाल नहीं सर, जब से कोरिया से आए हो आप बहुत चमक रहे हो। क्या बात है, लश्कारे मार रहे हो। Thank you. I really like your question. Can you please repeat this question? जब से आए हो सर बहुत लश्कारे मार रहे हो, क्या चक्कर है सर? मैं टोरंटो से भी आया हूँ, सारे लिश्कारे कोरिया वाले दिख रहे हैं। But thank you नेहा, thank you so much for coming. वेलकम सर, वेलकम। आज आप बात कर रही थी ना, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं बिक्की सिंह, न्यूयॉर्क से आए हैं, मैं आप सबसे मिलवाना चाहूंगा। बिक्की मेरा भाई। हाय। हाय। तो बिक्की मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं। मैं कल इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार मैं और ये बिक्की की हाइट सेम है, तो मैंने कहा एक वजन जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरी अगर हाइट है सपोज 5'9", तो मेरा वजन कितना हो। तो उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया कि देखो हर बॉडी टाइप अलग होता है। तो मैं चाहूंगा कि बिक्की थोड़ा सा एक्सप्लेन करे उन लोगों को जिनके मन में कुछ भ्रम है वजन को लेकर। द मेन थिंग इज के हेल्दी रहने के लिए खाओ, rather than के पतला होना है, वेट गेन करना है, ये खुद ब खुद हो जाएगा जब आप हेल्दी खाना शुरू करोगे। मेक हेल्दी चॉइसेस, नेचुरल चीजें खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जियां, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, rather than के वो दिस मच कार्ब, दिस मच प्रोटीन, दिस मच फैट, वो भूल जाओ। हाँ, पर ये है कि पड़ेगा। वजन कम ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन आप कितना अंदर से ऊर्जावान महसूस करते हैं, कितना आप हेल्दी महसूस करते हैं। और ये 13 साल की उम्र में भाई साहब ने वर्कआउट शुरू किया और 20 साल से ये कर रहे हैं और IFB प्रो हैं ये। दिख रहा है और जी। इनके 20-20 किलो की तो 2 बाजू ही हैं इनकी। वाह, अगर आप यहाँ पे ना बैठे होते तो 2 लोग और बैठ सकते थे। पर थैंक यू बिक्की फॉर ऑल द गाइडेंस। थैंक यू ब्रदर। डबल एक्सेल में हुमा आप सपना देख रही हैं, जी। शिखर धवन के साथ आप सपने में डांस कर रही हैं और फिर आपका सपना तोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप चारों से है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बड़ा अच्छा सपना आ रहा है और सडनली कोई आगे जगा देता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा सोएं, शायद वो कंटिन्यू हो जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एवरी डे। एवरीडे। किसका सपना देखते हैं जो आप रोज कंटिन्यू करने की सोचते हैं? वो अभी नहीं बोल सकता वो। मेरा बीबी भी शो देख रहे हैं। अच्छा, इस दिन कहीं आपने सपने में मुंह से कुछ बोल दिया और बगल में आपकी बीवी है, उस दिन माहत जितना आहत होंगे वो हम आपको बता भी नहीं सकते। महत माहत हो जाएगा। आपके साथ आपके भाई साकिब भी प्रोड्यूसर हैं। जी। वो चाहते तो जहीर या माहत दोनों में से किसी का रोल खा सकते थे और कह सकते थे कि मुझे करना है ये रोल। तो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा तो गले का ध्यान कौन रखेगा पीछे है? हाँ, किसी को तो नोट गिनने के लिए रखा था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वो स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं होता था
क्योंकि माहत मेरे ऑपोजिट हैं फिल्म में ओके और जहीर सोनाक्षी के ऑपोजिट हैं। आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता था। वाओ द वे माहत ने ये कैरेक्टर किया है और जैसे जहीर ने इसे प्ले किया है, थैंक यू थैंक यू। और मैं जेन्युइनली ना तारीफ नहीं कर रही हूँ। आई थिंक नॉर्मली जब भी दो लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं, बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे, तो इसलिए मिले जहीर नहीं तो हम आ गए। एक तो तेरी तारीफ कर रही कर हूँ। वो कहते ज़हीर हैं ना भाई कि की कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं ना कि behind every successful man is a woman. हाँ. Behind the success of these two women are these two beautiful boys. How sweet. माहत इस फिल्म में आप कैमरामैन बने हैं, ट्रेलर में भी देखा, आपके पूरे ट्रेलर में आपके हाथ में कैमरा है। फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में है कि कैमरामैन में है? वो अभी वो चेक करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर सर दोनों में डाल दो क्योंकि उसमें रिकॉर्ड किया है मैंने। पैसे आधे मिलेंगे मगर 2 मिनट चाहिए तो। यार कितना क्यूट बोलता है ना माहत हिंदी। बहुत अभी मेरा हिंदी बुल्लक कट जैसा है, अगली पिक्चर में आऊंगा ना फेरारी जैसा आऊंगा। हाय हाय। माहत हमने ऐसा सुना है कि जब फिल्म का शेड्यूल खत्म हुआ तो आप बहुत रोए आप। हाँ। तो बहुत यूनिट से प्यार हो गया था कि ये सोच के रोए कि दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा? दोनों बट बहुत इमोशनल हो गया वो दिन सोच के, अभी भी मेरे को इमोशनल होता है। तो ये शो जब खत्म होगा उसके बाद हमें रोने को देखने को मिलेगा? उसके बाद मैं आपके घर आ जाऊंगा। अरे हाउ स्वीट, ऑलवेज वेलकम ब्रो। थैंक यू ब्रदर।